अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारी लेक्चर सीरीज़ के अंदर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 5.1 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 4 को देखा था। मेरी ये कोशिश है स्टूडेंट्स कि मैं आपको एक एक्सरसाइज के अंदर जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना सिखाऊं। जो सिमिलर क्वेश्चन हैं जब आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपसे इंशाल्लाह खुद सॉल्व हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, 4 करवाया था, क्योंकि वो दोनों ही डिफरेंट थे। और अब एक डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.1 का बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा क्वेश्चन कि 6x³ + 5x² - 7 डिवाइडेड बाय 2x² - x - 1। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो आप पावर देख रहे हैं वो 3 है और नीचे पावर 2 है। इसका मतलब जो ऊपर जो न्यूमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसकी पावर ग्रेटर है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से, इसलिए ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है तो इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई नहीं हो सकता जब तक हम इसको एक प्रॉपर रैशनल में कन्वर्ट ना कर दें। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम देखिए हमने इसको कैसे किया, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। जो नीचे वाली चीज़ है उसको हम बाहर लिखेंगे और जो ऊपर वाली है उसको हम अंदर लिखेंगे और डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। इसका डिवाइड करने का एक बड़ा अहम जो रूल है, बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, उसमें अब ये कि इसको 2 मिनट के लिए आप इसको हाइड कर दें कि ये नहीं है और इसको भी हाइड कर दें। अब आप ये देखें कि 2x² को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x³ बने। अब 2x² को अगर 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6x³ बन जाएगा। अब इसको भी इग्नोर किया हुआ है, इसको भी इग्नोर कर दें और इसको भी इग्नोर कर दें 2 मिनट के लिए। जब 2x² को जब आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो 6x³ बन जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा। अच्छा, अब आपने अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब -x को जब आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -3x²। वो आप लिखेंगे x² के नीचे। जब आप -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा -3x। वो आप लिखेंगे साइड पे, नंबर के नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके साथ x नहीं है, तो इसलिए इस x वाले पार्ट को हमने अलग लिखा है, नंबर को नीचे नहीं लिखा। साइन चेंज कर दें, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आप +5x² को +3x² करेंगे तो +8x² हो जाएगा और यहाँ पे -7 है। अब देखिए x² के बाद जो तरतीब है वो x की आती है, इसलिए पहले x को लिखा +3x, ये वाला साइन यूज किया और -7। अब ये देखिए कि x² और ये अभी इक्वल नहीं हुई, इक्वल हो गए हैं, इससे स्मॉल नहीं हुआ। हमारा मकसद अभी इसको छोटा करना है। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे और मजीद इसको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये और छोटा कर सके, इसको मजीद डिवाइड करना पड़ेगा। 2x² को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, ये प्लस ये वाला निशान साइन आ गया यहाँ पे, जो यहाँ पे साइन है वो यहाँ पे आ गया प्लस का निशान, और यहाँ पे 2x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8x बने। वही अभी इनको भी भूल दें और इसको भी भूल दें। 2x² को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 8x का 8, और जब आप माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -4 है। तो जब -1 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा -4। सबके साइन चेंज करेंगे, +8x -8x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 7x और यहाँ पे आएगा आपके पास -3। अब ये जो पावर है 1 हो गई है, वो पावर है 2, ये पावर छोटी हो गई। अब आपका जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको लिखने का मेथड क्या होता है, हम इसको एक स्टेप आगे करके लिखते हैं। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम इधर लिखेंगे, इसको इधर और इसको ऊपर लिखेंगे। यहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, 3 + 4 साइड पे आ गया, ये वाला जो है वो नीचे चला गया और ये वाला जो है वो ऊपर आ गया। अब हमारा जो मकसद है इस पे फोकस करना है, हमें इसको सॉल्व करना है और इसके ऊपर जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई करना है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे लिख दिया अलग। अब हमने वही वाला 7x - 3, जब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, जब तक इसके फैक्टर्स नहीं बनाएंगे हम लोग इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई करने के लिए हमें पहले इसको फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। फैक्टर्स में ब्रेक करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन का मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी सिंपल फैक्टराइजेशन की है, यहाँ पे इसको ब्रेक किया -2x + x को, इन दोनों में से कॉमन आया 2x, कॉमन लिया, अंदर बचा x - 1 और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता, सिर्फ 1 कॉमन आता है, 1 लिया तो x - 1। ये दोनों चीजें जो एक दफा आई हैं उनको हमने एक दफा लिख लिया और जो बाहर वाली चीजें उनको हमने यहाँ पे लिख लिया। ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब इसके ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। केस नंबर 1 लेंगे, केस नंबर 1 में लेट करेंगे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास और उसका जो फर्स्ट फैक्टर है उसको a लेट कर देंगे और प्लस जो उसका दूसरा फैक्टर है उसको हम b लेट कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पे जो मकसद है, हमारा टारगेट जो है वो a और b की वैल्यूज को फाइंड करके इसके अंदर पुट करना है। अगर हम इसको ये करने में कामयाब हो जाते हैं इसका मतलब हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू एक रैशनल फ्रैक्शन को 2 या 2 से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर दिया।
और यही हमारा आंसर होगा। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। केस नंबर 2 में आपने हमेशा स्टूडेंट यही करना है कि जहां भी जो चीज होगी, ये वाला फैक्टर होगा इक्वेशन नंबर 1 के नीचे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में चीज आ रही होगी उसको इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 2x + 1 और x - 1 को मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड पर आपने कर दिया मल्टीप्लाई। जब आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा पूरे के पूरे से, और यहाँ पे सिर्फ 7x - 3 ही बचेगा। और यहाँ पे जब आप इसको इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 1 2x + 1 से कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ x - 1 बचेगा। और जब आप इस x - 1 को इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 x - 1 से कैंसिल, तो सिर्फ आपके पास 2x + 1 का फैक्टर बचेगा जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। केस नंबर 3 में आप पुट करेंगे जो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये जो टर्म है इसको लेट करेंगे 0 के इक्वल। यहां से जब इसको 0 के इक्वल करेंगे, यहां से आपका x की वैल्यू क्या निकलेगी, इधर आके ये +1 -1 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो -1/2 निकल आएगी। इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। जब आप इसको x की जगह पुट करेंगे तो 7 x की जगह -1/2 -3 = a, x की जगह फिर -1/2 -1 प्लस b, x की जगह जब आप -1/2 पुट करेंगे तो ये निकल आएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें आप, ये आ जाएगा -7/2, ये आ जाएगा -3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, इज इक्वल टू -1/2 -1। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 2 से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -1 और -2 -3/2। और यहाँ पे 2 से कैंसिल, -1 + 1 0 हो जाएगा, इसलिए ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आगे चलें थोड़ा सा, जब आप इसकी एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 2 एलसीएम आएगा और यहाँ पे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, ये आ जाएगा -6 और नीचे आ जाएगा 2। अच्छा, ये बन जाएगा -7 -6/2 इज इक्वल टू, ये इसको हम शुरू में लिख लेते हैं -3/2 a। 2 से कैंसिल हो गया, -7 -6 हमारे पास जो है वो क्या आया -13, और ये 2 से कैंसिल हो गया, ये नीचे कैंसिल हो गया, -7 -6 -13 और -3a। अच्छा, और माइनस भी कैंसिल हो गया यहाँ से। अब हमने चूंकि a की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 3 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास निकल आई a की वैल्यू। अब हमने निकालनी है b की वैल्यू, मैं ये रब कर देता हूँ। अब हमने यहाँ से निकालनी है b की वैल्यू। b की वैल्यू निकालने के लिए हम बिल्कुल वही काम करेंगे, हम पुट करेंगे x - 1 को, इस फैक्टर को 0 के लिए, यहां से हमारे पास x निकल आएगा 1, उसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में जब आप पुट करेंगे तो 7x की जगह 1 -3, और जब इसके अंदर पुट करेंगे 1 तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये फैक्टर वैसे का वैसा ही क्या हो जाएगा 0, इसको वैसे 0 कर देते हैं। जब आप b के अंदर पुट करेंगे 1 तो ये 2 हो जाएगा +1, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे 7 - 3 करेंगे आप, इज इक्वल टू, ये 0 हो गया तो यहाँ पे आप 3b लिख लेंगे। 7 - 3 होता है 4, जब यहाँ पे आया 3 तो 4, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास b की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ से a आ गया और यहाँ से b आ गया, हमें ये दो वैल्यूज ही चाहिए थी। अब हमने केस नंबर 4 में सिर्फ ये करना है कि a और b की वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, हमारा पास आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग a b इन इक्वेशन 1, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे आप। a की जगह उसकी वैल्यू 13/3 2x + 1, और b की जगह उसकी वैल्यू 4/3 x - 1। यहाँ पे आप देखिएगा क्योंकि ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म में थे, इसलिए इसका जो 13 है, इसका 13 ऊपर आया और 3 को हम इसके साथ लिखेंगे, और 4 ऊपर लिखेंगे और 3 इसके साथ ही लिखेंगे। ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, इसी के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।